जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से एक्सक्लूसिव बातचीत में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में कोरोना के मौजूदा हालातों की जानकारी दी और जी मीडिया संवाददाता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिशन उपचुनाव के समेत कई विषयों पर बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। हिमाचल में एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर आगामी समय में बाई इलेक्शंस होने हैं और इसको लेकर अब सियासत की भी गर्मागर्मी तेज नजर आ रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे, आज आप चंडीगढ़ पहुंचे हैं और मीटिंग इस रिगार्डिंग आप करने वाले हैं कुछ संघ के नेताओं के साथ भी। क्या देखा जाए कि आने वाले समय में इलेक्शंस जल्द ही देखे जा सकते हैं? देखिए, दो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में होने निर्धारित है, जिसमें एक विधानसभा का, फतेहपुर का, और मंडी लोकसभा का उपचुनाव होने हैं। और दोनों उपचुनाव के लिए जो है वो समय निर्धारित तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन पार्टी की ओर से कुछ विषयों पर चर्चा करके आगे बढ़ना चाहिए। उस तरह की तैयारियां चल रही हैं। और ये दोनों सीटों पर जो है ये चुनाव जो है वो दोनों जगह, एक जगह विधायक की मृत्यु हुई है, एक जगह सांसद की दुखद मृत्यु हुई है, इस कारण से हो रहे हैं। और मैं आज यहाँ चंडीगढ़ में आकर के हम पार्टी के प्रमुख लोग, जो जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, बाकी और लोग भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री, हम थोड़ा इस सारे विषय पर आकलन कर रहे हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें सबसे यही है कि जो रोड मैप हमने इन दिनों में हिमाचल प्रदेश में पार्टी के लिए और सरकार के लिए बनाया था, सरकार संगठन दोनों के लिए, कोविड के कारण वो प्रभावित हुआ, बाधित हुआ, और उसके कारण वो हमारे कार्यक्रम कुछ स्थगित हुए, कुछ कार्यक्रम कैंसिल हुए हैं। ऐसी सूरत में अब वो कार्यक्रम जो पीछे जो हुए थे उनमें हम कैसे अगला शेड्यूल प्लान करें कोविड के चलते हुए, तो ऐसे में थोड़ी इन बातों पर चर्चा होने वाली है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि कोविड का प्रकोप अब लगातार कम होता जा रहा है, अब ऑन एन एवरेज हम देखें तो रोजाना 1000 से भी कम केसेस हिमाचल प्रदेश में दर्ज किए जा रहे हैं। कल आपकी कैबिनेट की मीटिंग भी है, क्या माना जाए कि ढील दे सकते हैं? क्योंकि लगातार जो व्यापारी हैं, टूरिज्म के नजरिए से भी वो चाह रहे थे कि कुछ और उन्हें ढील दी जाए, तो क्या ऐसा माना जाए कि लॉकडाउन को लेकर उन्हें ढील दी जाएगी? ये बात सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में हमारा 40,000 से 11,000 तक आंकड़ा एक्टिव केसेस का रह गया। तेजी से गिरावट उसमें आई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अब इसका मतलब ये नहीं हमको समझना चाहिए कि भी कोविड खत्म होने जा रहा है या हो गया। ऐसे में जो हिमाचल में कर्फ्यू जो लगा है उसमें वो अभी तक चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स करने की दिशा में हमने कदम उठाए हैं। कल भी हम विचार करेंगे कुछ और चीज़ों पर भी, लेकिन बहुत जल्दी अब तक रिलैक्सेशन देना संभव नहीं लग रहा, पॉसिबल नहीं लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थर्ड वेव को लेकर भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि वो आ सकती है, तो एहतियात इसके लिए बरते जाने चाहिए सर। लेकिन स्कूल्स की अगर हम बात करें तो इसे देखते प्रधानमंत्री ने जो अभी बीते दिनों ही जो स्कूल्स को लेकर फैसला लिया है कि 12वीं के एग्जाम्स उन्होंने रद्द कर दिए हैं, हिमाचल बोर्ड इस पर क्या फैसला ले रही है? क्या माना जाए कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे? कि सीबीएसई का तो तय हो गया कि वहाँ एग्ज़ाम बच्चों के जो है वो स्थगित कर दिए, स्थगित क्या ही इनके वो रद्द कर दिए गए हैं, और उसको उनको प्रमोट करने का कोई सिस्टम नेक्स्ट के लिए जो वो उस फॉर्मूले पर बात चल रही है। और हिमाचल प्रदेश में कल कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें हम चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है कि उस दिशा में हम चीज़ें आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं है, ऐसे हालात नहीं है कि बच्चों के एग्जाम कराए जा सके। सर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेके भी एक बड़ी समस्या है कि कोविड की वजह से जो इंटर स्टेट हमने जो बसेस का जाना रोका है, उसको लेकर भी क्या माना जाए कि कल बहाली उनकी हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के वेदर में शिमला का और अन्य जो पहाड़ी वादी वाले इलाके हैं उनका रुख करना चाहते हैं, लेकिन जो बसेज हैं वो इंटर स्टेट अभी नहीं चल रही हैं। अभी तो विद इन स्टेट भी हमने बसेस शुरू नहीं की है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हिमाचल में अभी तक तो बंद है। कुछ उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन देने की बात चल रही है, कितनी कर सकेंगे कल हम चर्चा करके निर्णय करेंगे, लेकिन इंटरस्टेट मूवमेंट अभी तक बसों की हमने अभी तक उस पर विचार नहीं किया है। हालांकि हिमाचल में अभी बहुत इस वक्त ये टूरिस्ट सीजन है, टूरिज्म का हमारा बड़ा बहुत ज़्यादा इस वक्त रहता था दौर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो सारी सिचुएशन अभी तक नहीं है कि हम टूरिस्ट को भी खुला बोलें और सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दें, ये संभव नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा वक्त शायद इंतजार करना पड़े।
एक आखिरी सवाल सर यही था कि बीते दिनों आपने जो भारत चीन सीमा है उसमें जो लाहौल स्पीति जिले में पड़ती है आपने वहां का दौरा भी किया था, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि वहां पर जो चीनी क्षेत्र में कुछ निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। आपने खुद जाकर सिचुएशन स्पॉट को विजिट किया है और कहा था कि उसकी रिपोर्ट भी आप केंद्र सरकार को सौंपेंगे। क्या कुछ उस रिपोर्ट में निकल कर आया है? देखिए, अभी वैसे तो हम रूटीन में गए थे, जाते रहते हैं, और वहाँ पर जो सेना के हमारे अधिकारी हैं, सैनिक हैं, जो हमारे देश की सीमा की सुरक्षा के लिए वहाँ पर काम में लगे हैं, उनका हौसला अफजाई करना ये हमारा दायित्व बनता है। लेकिन ये भी बात सच है कि कुछ चीज़ों को लेकर के वहाँ नोटिस हुई है पिछले कुछ अरसे से, कुछ एक्टिविटीज़, और उस पर नज़र हमारी बनी हुई है, केंद्र सरकार की भी बनी है। कैमरा पर्सन भारत भूषण के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।